पिछले पार्ट में आपने देखा कि कोई भी मेरी शादी अजय से नहीं होने दे रहा था। आरजू, तू मेरे पास आकर क्यों बैठी है? मेरे पास बैठने की औकात नहीं है तेरी। चल खड़ी हो, यहाँ से बदबू आ रही है। तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? आरजू, शायद तुम जानती नहीं यह कौन है। यह हमारी कंपनी की सीईओ है, जो कि तुमसे कई गुना बेहतर है, इसीलिए यह सच बोल रही है। आरजू, तुम्हारी इसके आगे कोई औकात नहीं है। मजा तो अब आएगा। अब मैं आरजू को पूरे दिन परेशान करूंगी। मुझे पता है तुम लोगों को मुझसे जलन हो रही है। अरे ये क्या? ये तो सोने का कड़ा है। अच्छा तो मिसेस सीईओ, मुझे ये बताओ आपके पास ये सोने का कड़ा कहाँ से आया? और ये तो बहुत महंगा लग रहा है। आरजू, ये तुम्हारी औकात से बाहर है। ये मेरे पति ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया है। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। इतना भी ज्यादा मत फेंक। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि तुमने ये कहीं से चुराया है। चुप हो जाओ आरजू। मैंने पहले बोला था ना मेरे पास मत बैठ, चुड़ैल कहीं की। आरजू, ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरी वाइफ को क्यों परेशान कर रही हो? ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये हम जैसे अमीर लोगों के लिए है। आरजू, बहुत हो गया। अब लगता है तुम्हें इस पार्टी से निकालना ही होगा। क्या हो गया? क्यों सब लोग आरजू पर गुस्सा हो रहे हो? दादी माँ, आपको मैं बताती हूँ ये लोग मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं। ये लोग मुझ पर गुस्सा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन सब लोगों को मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि मैं इन सब लोगों से सुंदर हूँ और मेरा होने वाला पति अजय भी इन सब के हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम है। और मिसेस सीईओ को तो मैंने कुछ ज्यादा बोला ही नहीं। मैंने तो सोने के कड़े के बारे में पूछा था, क्योंकि ऐसा कड़ा बचपन में मेरे पास होता था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझको दिया था। बस बहुत हो गया आरजू। बचपन में होता होगा तेरे पास ऐसा कड़ा, लेकिन अब हमारे पास है। हमारे ऊपर उल्टा सीधा शक करना बंद करो। तुम्हारे जैसी छिनार लड़की मुझे बहुत मिलती है। दादी माँ, देखा तुमने, अगर किसी में सच्चाई बोलने की ताकत नहीं होती है ना, वो इंसान गुस्सा ही होता है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकती हो। मिसेस सीईओ का हस्बैंड मुझ पर कितना गुस्सा हो रहा है। मिसेस सीईओ को इस कड़े का बहुत ज्यादा ईगो है और अब यह ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। जैसे ही मेरी अजय से शादी होगी तो सब कुछ मेरा हो जाएगा और ये कड़ा भी। छू मत, हाथ छोड़ मेरा। सासू माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मेरी पत्नी आपकी कंपनी की सीईओ है, तो इसमें सोने का कड़ा पहनने में क्या गलत है? ये सब लोग तुम पर हमेशा ऐसे ही जलते रहेंगे। तुम छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया कर। आरजू, सोने के खड़े की क्या बात है? अजय से शादी होते ही इस परिवार का सभी सोना तेरे पास ही होगा, फिर तुम मजे करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस घर का सभी कीमती सामान मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और कंपनी के सीईओ भी। ज्यादा बोल मत सीईओ। होगी तू अपनी जगह, लेकिन मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। लगता है तुम सब लोग भूल गए मैंने सबकी धुलाई की थी, वो याद है ना? वो भूल मत जाना। अगर भूल गए तो भी बता दो, याद करा दूंगी। और मैं इस कड़े की सच्चाई भी बता देता हूँ। ये अंधेरे के अंदर हरे रंग का प्रकाश करता है। आरजू, ये सब झूठ है। मेरा कड़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो अभी देखते हैं। पूरे घर की बिजली को काट दो। दोस्तों, तभी आरजू ने जो बोला था वह सच हो जाता है। वह कड़ा अंधेरे के अंदर हरे रंग का प्रकाश करने लगता है और ये जादुई कड़ा आरजू का ही होता है।